छोटी सी ज़ारा के लिए बहुत स्पेशल दिन था। सुबह से ही वो खुशी के मारे इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि आज वो अपनी मम्मा के साथ दरभंगा टावर जाने वाली थी। जैसे ही मम्मा ने उसे रेडी किया, ज़ारा तुरंत उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मा जल्दी चलो ना। मम्मा मुस्कुराकर बोली, चलेंगे बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, भीड़ में मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। ज़ारा ने प्यार से सर हिलाया, प्रॉमिस मम्मा। कुछ ही देर में दोनों दरभंगा टावर पहुंच गए। वहां का माहौल बिल्कुल अलग ही था। हर तरफ रोशनी, लोगों की भीड़, दुकानों की आवाज, मिठाइयों की खुशबू और रिक्शा के हॉर्न। ज़ारा अपनी छोटी सी उंगली से मम्मा का हाथ पकड़े हुए सब कुछ बड़ी ध्यान से देख रही थी, जैसे एक नई दुनिया देख रही हो। सबसे पहले मम्मा ज़ारा को अग्रवाल ड्रेसेस ली गईं। अंदर जाते ही ज़ारा की आंखें चमक उठी। रंग बिरंगी फ्रॉक्स लटक रही थीं। ज़ारा एक पिंक फ्रॉक को देखकर बोली, मम्मा ये वाली कितनी प्रिटी है। मम्मा हंसकर बोली, बिल्कुल मेरी प्रिंसेस जैसी। ज़ारा मिरर के सामने खुद को देखकर खुश हो रही थी, जैसे वो सच में एक छोटी प्रिंसेस हो। उसके बाद दोनों बाटा शूज की दुकान पर गए। ज़ारा ने छोटे छोटे शूज ट्राई किए और मिरर में देखकर उछलने लगी। मम्मा देखो मैं कितनी फास्ट दौड़ सकती हूँ। मम्मा ने हंसकर उसे पकड़ा। अरे धीरे बेटा, गिर जाओगी। दोनों हंसते हुए बाहर निकले और फिर भीड़ भरी गलियों में चलने लगे। अब वो दरभंगा टावर की एक बिजी गली से गुजर रही थी। एक तरफ मिठाई घर था, जहां से मीठी खुशबू आ रही थी, और दूसरी तरफ कॉस्मेटिक्स की चमकदार दुकान। मम्मा कॉस्मेटिक शॉप पर रुक गई और अपने लिए मेकअप देखने लगी। ज़ारा उनके पास खड़ी थी, लेकिन उसकी नजर बार बार सामने वाली मिठाई घर पर जा रही थी। ग्लास के अंदर रखे कलरफुल केक्स और पेस्ट्रीज ज़ारा को अपनी तरफ खींच रहे थे। चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री, क्रीमी कपकेक्स। ज़ारा की आंखें चमक उठी। वो धीरे से मम्मा का हाथ छोड़कर मिठाई घर के पास चली गई। वो बस केक्स को देखने में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि मम्मा पीछे रह गई हैं। थोड़ी देर बाद जब ज़ारा ने पलटकर देखा, तो मम्मा वहां नहीं थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मम्मा, उसने धीरे से बुलाया, फिर जोर से, मम्मा। लेकिन भीड़ इतनी थी कि कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। लोग अपने काम में बिजी थे, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। वो घबरा गई। मुझे मम्मा के पास जाना है, और वो रोने लगी। उधर मम्मा ने जैसे ही अपना मेकअप लिया और पीछे मुड़कर देखा, ज़ाहरा उनके पास नहीं थी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ज़ाहरा, ज़ाहरा, वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी जल्दी भीड़ में ज़ाहरा को ढूंढने लगी। इधर ज़ाहरा अकेली खड़ी रो रही थी। तभी एक प्यारी सी आंटी उसके पास आई और प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ज़ाहरा ने आंसुओं के बीच कहा, मेरी मम्मा खो गई। आंटी ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या तुम्हें अपना एड्रेस या मम्मा का फोन नंबर पता है? ज़ाहरा थोड़ी देर सोचने लगी। पहले तो उसे कुछ याद नहीं आया, लेकिन फिर उसे एक जरूरी बात याद आई। उसने अपना छोटा सा बैग खोला और उसमें से एक फोल्डेड पेपर निकालकर आंटी को दिया। मम्मा ने ये दिया था। आंटी ने पेपर देखा। उसमें ज़ाहरा की मम्मा का नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखा था। आंटी ने तुरंत फोन निकाला और नंबर डायल किया। उधर मम्मा घबराहट में ज़ाहरा को ढूंढ रही थी, तभी उनका फोन बजता है। हेलो, आंटी बोली, क्या आप ज़ाहरा की मम्मा बोल रही हैं? ज़ाहरा मेरे पास सेफ है। मम्मा की सांसें एक पल के लिए रुक गईं, फिर उनकी आवाज में सुकून आ गया। जी हाँ, मैं उसे ढूंढ रही थी। आप कहाँ हैं? आंटी ने कहा, मैं मिठाई घर के पास दरभंगा टावर में हूँ। मम्मा बिना टाइम वेस्ट किए वहां दौड़ती हुई पहुंची। जैसे ही ज़ाहरा ने अपनी मम्मा को देखा, वो जोर से बोली, मम्मा, और उनकी तरफ दौड़ पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को इतनी जोर से हग किया जैसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। थोड़ी देर बाद मम्मा ने प्यार से पूछा, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? ज़ाहरा ने हल्की सी शर्माती हुई कहा, मम्मा मैं केक देखने चली गई थी। मम्मा ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा, अरे बेटा तुम मुझे बोलती ना, मैं तुम्हें केक दिला देती। मम्मा ने उस आंटी को थैंक यू बोला। फिर मम्मा ने ज़ाहरा का हाथ और टाइटली पकड़ा और दोनों मिठाई घर के अंदर गए। ज़ाहरा ने अपनी फेवरेट पेस्ट्री ली और मम्मा के साथ बैठकर खुशी खुशी खाने लगी। अब उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ चुकी थी। उसके बाद मम्मा और ज़ाहरा एक रिक्शा में बैठकर घर के लिए निकल गए। ज़ाहरा इस बार मम्मा का हाथ और भी टाइट पकड़ी हुई थी, जैसे वो अब कभी छोड़ना नहीं चाहती। उस दिन ज़ाहरा ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी।
भीड़ में कभी भी अपने पेरेंट्स का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए और पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर याद करवाना चाहिए या लिखकर उनकी बैग में रखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, छोटी सी सावधानी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। सो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।